नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ, ब्रेकिंग खबरों के साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, चंपई सोरेन सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। बहुत ही जल्दी सूझबूझ के साथ लिया हुआ निर्णय। सीएम चंपई ने अपने पास रखे गृह, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय। बसंत सोरेन को पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण जल संसाधन भी। दीपक बिरुआ को परिवहन और एसटी/एससी और पिछड़ा वर्ग कल्याण। आलमगीर आलम को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज। सत्यानंद भोक्ता को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, उद्योग विभाग भी। रामेश्वर उरांव को वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण और आपदा प्रबंधन। बादल पत्रलेख को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। मिथिलेश ठाकुर को पीएचईडी, उत्पाद एवं मद्य निषेध भी मिथिलेश ठाकुर को दिया गया। हफीजुल हसन को अल्पसंख्यक कल्याण, निबंधन, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। बेबी देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। चंपई सोरेन सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। तो चंपई सोरेन सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। नई टीम तैयार हो गई है। पूरे सूझबूझ के साथ नई टीम बनाई गई है। जितनी सराहना की जाए कम होगी। ज्यादातर पुराने चेहरों पर दांव खेला गया है। झामुमो ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं दो नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ को झामुमो ने जगह दी है, शामिल किया है मंत्रिमंडल में। काफी उम्मीदें की जा रही हैं। बसंत सोरेन परिवार से आते हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। विश्वास की जो डोर जिसको बोलते हैं, जो अगर मजबूत है झामुमो में या सरकार को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोरेन परिवार है। बसंत सोरेन पर आज सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वही विश्वास दिखाया है। बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। कई अहम विभाग बसंत सोरेन को दिए गए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट? और जो सबसे अहम बात है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही मंत्रियों ने शपथ लिया, उसके तुरंत बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सभी मंत्रियों को उनका विभाग सौंप दिया गया। ज्यादातर मंत्रियों के पास जो पुराने विभाग हैं वही है, उसमें कुछ एडिशनल किए गए हैं, कुछ विभाग जोड़ दिए गए। जैसे मिथिलेश ठाकुर को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिया गया है, वहीं बन्ना गुप्ता को शिक्षा दे दी गई है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। मंत्रिमंडल का विस्तार, 8 मंत्रियों ने ली शपथ। बसंत सोरेन बने मंत्री। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 8 मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि चंपई मंत्रिमंडल में ज्यादातर उन्हीं चेहरों को जगह मिली जो हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल थे। नए चेहरों में बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ के नाम शामिल हैं। हेमंत सरकार में मंत्री रही जोबा मांझी इस बार मंत्री नहीं बनाई गई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, जबकि जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और बेबी देवी के नाम शामिल हैं। राज्य के हित में जो काम है और जो हेमंत बाबू ने राज्य के हित में जो योजना बना के रखे, उसको बड़ा गति से हम लोग कम करेंगे। और हमें जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना है और अब तेजी से हमें जो समय बचा है उस पर काम करना है। जनता की सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की आशा उम्मीद को पूरा करेगी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन राजभवन से सीधे गुरुजी आवास गए, जहां उन्होंने अपनी मां रूपी सोरेन और पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद दिया। बसंत सोरेन के साथ सीएम चंपई सोरेन और कई मंत्री भी
गुरुजी आवास पहुंचे थे। इस मौके पर बसंत सोरेन ने हेमंत सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। शुरुआत उन्होंने की है और जो योजनाएं उनके द्वारा चल रही हैं राज्य में, उन सारी योजनाएं यथावत चलती रहें, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता हो रही है। और बाकी आज कैबिनेट का विस्तार होने के बाद पता लगेगा कि आगे किन किन योजनाओं पे और क्या क्या सरकार कदम लेगी, उसके बारे में हम लोग फिर विचार करेंगे। चंपई सरकार में अब तक 11 मंत्री बनाए गए हैं। सीएम चंपई के साथ 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 8 मंत्रियों ने शपथ ली। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, विपिन, सहनवाज और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया गया है। 11 मंत्री पद, पहले मंत्री 3 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद शामिल थे, आलमगीर आलम शामिल थे, सत्यानंद भोक्ता शामिल थे। उनके अलावा आज 8 मंत्रियों ने और शपथ ले ली है। एक संस्कार की झलक मिलती है सरकार में कहीं ना कहीं। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सबसे पहले गुरुजी के आवास जाते हैं, शिबू सोरेन के पास जाते हैं, झामुमो के संस्थापक हैं। अलग राज्य दिलाने में शिबू सोरेन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं, चाहे बसंत सोरेन हो, चंपई सोरेन हो, सारे लोग जो भी झामुमो से जुड़े हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, जाते हैं वहां पर और गुरुजी के आवास से आशीर्वाद लेने के बाद मंत्रिमंडल को और भी मजबूत बताते हैं कि जितनी तेजी से काम हो रहे थे उससे ज्यादा तेजी से काम अब और किए जाएंगे, क्योंकि समय कम है, 1 साल से भी कम वक्त बचा है नई सरकार को। और इस 1 साल में कई चुनौतियों को पार करते हुए, अभी तक चंपई सोरेन ने जब से पद संभाला है, कई चुनौतियों को पार करते हुए अपना काम कर रहे हैं। तेजी से लाभ की जो योजनाएं हैं, कल्याण की जो योजनाएं हैं, जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उतनी ही तेजी के साथ, उतनी सूझबूझ के साथ आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं राकेश और सहनवाज, रुक करते हैं उनका। राकेश, मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है, कहीं ना कहीं अनुभव को सम्मान दिया गया है। जो पुराने चेहरे थे, जो चेहरे लगातार पिछले 4 साल से काम कर रहे थे, उनको सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ उसमें युवा जोश भी भरा गया। बसंत सोरेन को लाया गया, दीपक बिरुआ को लाया गया, झामुमो ने 2 नए चेहरे जोड़े हैं, काफी मददगार साबित हो सकते हैं आने वाले 1 साल में झामुमो के लिए और सरकार के लिए, महागठबंधन की। राकेश, बिल्कुल, देखिए एक बैलेंस टीम चंपई सोरेन की तरफ से तैयार की गई है, जिसमें अनुभव भी है और जिसमें युवा जोश का तड़का भी है। तो युवा जोश के तौर पर आप देख रहे होंगे कि 2 नए चेहरे इस कैबिनेट में लाए गए हैं। एक तो बसंत सोरेन के तौर पर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और दूसरा दीपक बिरुआ, जो कि कोल्हान से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विश्वसनीय विधायक माने जाते हैं, 3 टर्म के विधायक हैं अभिषेक, और लगातार जेएमएम को कोल्हान प्रमंडल में मजबूत करते रहे हैं। यही वजह है कि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी का कोल्हान में पूरा सुपड़ा साफ हो गया था, तो उसका कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से रिवार्ड पार्टी के तरफ से दिया गया। हालांकि इससे पूर्व जब हेमंत सोरेन का कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तो उस वक्त भी दीपक बिरुआ को उम्मीद थी कि शायद उनको जगह मिलेगी, लेकिन उस वक्त जगह नहीं मिल पाई थी। चंपई सोरेन की कैबिनेट में उनको जगह मिली है। जाहिर तौर पर कोल्हान में एक खुशी है। कोल्हान से खुद चंपई सोरेन भी आते हैं और दीपक बिरुआ भी कोल्हान से आते हैं। जहां तक बात बसंत सोरेन की है, सोरेन परिवार के सबसे छोटे सदस्य, गुरुजी के सबसे छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। ऊर्जा से लवरेज और जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज आज रहा शपथ ग्रहण के बाद, जिस तरीके से हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए पूर्व में जो हमारी सरकार थी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली, उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा, शानदार काम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में किए 4 साल में। अब उसी काम को और गति देने की ज़रूरत है। मौका मिला है, गति दी जाएगी और जो लक्ष्य निर्धारित है, जो जिस सोच के साथ झारखंड अलग कराया गया था, गुरुजी का जो सोच था, उस सोच को अब आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो युवा जोश भी है चंपई सोरेन के कैबिनेट में और अनुभव भी रखा गया है। अभिषेक, अनुभव के तौर पर आप देखें तो वही पुराने चेहरों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दाव लगाया है। मसलन मिथिलेश ठाकुर को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें जो
बेबी देवी को मंत्री बनाया गया है, हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया है। तो ये लोग जो हैं ये अनुभवी भी हैं और सरकार के कामकाज को बखूबी समझते भी हैं, जानते भी हैं। अब ये देखना होगा कि जो विभाग इनको मिले हैं उस विभाग को ये आगे कितनी तेजी से लेकर जाते हैं, क्योंकि समय कम है, परफॉर्म ज़्यादा करना है, 1 साल से भी कम का वक्त है, चुनावी वर्ष होगा, लिहाजा परफॉर्मेंस करना होगा, चुनौतियाँ बड़ी होगी इनके समक्ष। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, कांग्रेस ने आज वही पुराने चेहरों पर दांव खेला है। निश्चित तौर पर समय कम है, महज 1 साल से भी कम वक्त बचा है अब सरकार को, और इसमें 2 चुनाव अभी, लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव भी नजदीक आ गए। लोकसभा चुनाव तो लगभग घोषणा के कगार पे है। ऐसे में केंद्र में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। काफी सूझबूझ के साथ कांग्रेस ने अपने उन्हीं सदस्यों को उन्हीं चेहरों पर दारोमदार रहने दिया जो चेहरे पिछले 4 साल से कमान संभाले हुए थे और काफी बेहतरीन तरीके से काम करते रहे हैं। शहनवाज, बहुत ही ट्रांजिशन देखा होगा। इरफान अंसारी कह रहे थे कि उनको मंत्री बना दिया जाए, और उनके पिता ने एक बहुत रिमार्केबल बात कही थी जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई। उन्होंने कहा कि अब समय कम है, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और यही काम कांग्रेस ने किया है, और ये बहुत ही समझदारी भरा निर्णय इसलिए भी है कि समय कम है। किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर मंत्री बना करके लाया जाएगा विभाग में तो 6 महीने तो समझने में लग जाएंगे, 6 महीने आचार संहिता का मामला रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा अब तो उसका क्रेडिट लेने का समय है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने दो कोविड पीरियड को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ के साथ, खुद उनको भी कोविड हुआ 2 बार, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसको क्रेडिट लेने का समय आया है। अगर कोई आदमी वहां पर दूसरा डाला जाएगा, वो गलत प्रयोग कर सकता है या अपने अनुभवहीनता से उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो कांग्रेस चूंकि एक बहुत ही लंबे समय तक राजकाज देश में चलाती रही है, तो उसने एक समझदारी भरा निर्णय लिया है। अब दूसरी बात अभिषेक, मैं देख रहा हूं, अभी वो लिस्ट मेरे पास है, इसमें भी जो बंटवारे किए गए विभाग के वो बहुत सूझबूझ से किए गए हैं। सत्यानंद भोक्ता श्रम विभाग था उनके पास सिर्फ, अब उनको एक उद्योग विभाग दिया गया है, क्योंकि एक मंत्री है, एक अनुभव है, उनको भी कई बार मंत्री है, तो वो उद्योग विभाग संभालेंगे। बेबी देवी को उत्पाद विभाग दिया गया था पिछली बार, जाहिर है उनसे किसी तरह का कोई ऐसा तारतम्य नहीं है एक महिला का उत्पाद विभाग से। निश्चित तौर पर उत्पाद विभाग को लेकर, बाल कल्याण उत्पाद विभाग को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। ऐसे में मिथिलेश ठाकुर काफी गंभीर प्रवृत्ति के माने जाते हैं, चीजों को संभालने में माहिर है। मिथिलेश ठाकुर को आज उत्पाद एवं मद्य निषेध दिया गया। बन्ना गुप्ता की जैसी आपने बात कही कि पहले उन्होंने 2 कोविड के दौर देखे और काफी सूझबूझ के साथ निकाला। यही कारण है कि शिक्षा विभाग जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास रखा था, आज शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी बन्ना गुप्ता को सौंपी गई। हाँ, बेशक ये समझदारी भरा निर्णय है, और मुझे लगता है कि अब जो आगे काम चलेगा, अगर बसंत तो तमाम 3 अहम विभाग उनको दिए गए हैं, पथ निर्माण, भवन निर्माण। ये एक बहुत ही समझदारी भरा निर्णय। एक और मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा निर्णय ये है कि ऊर्जा विभाग जो मुख्यमंत्री ने अपने पास, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उन्होंने अपने पास ही रखा है, और कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी मुझे नहीं लगती है कि इस मंत्रिमंडल बंटवारे में कहीं होगी। बिल्कुल शहनवाज, ऊंच नीच होती है हर जगह, लेकिन ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस बहुत, मुझे अभी ये विभाग में कोई छेड़छाड़ नहीं, जो उनके पास था रामेश्वर उरांव के विभाग में कोई छेड़छाड़ नहीं, जबकि वो कह भी रहे थे कि अगर मुझे वही विभाग दे दिया जाए तो मैं और बेहतर परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मुझे उसका अनुभव है। ये रामेश्वर उरांव का बयान है। निश्चित तौर पर शहनवाज कई योजनाएं होती है, इसका भी शहनवाज मंत्री रहते हुए कई योजनाएं होती हैं जिनकी शुरुआत की जा चुकी होती है, एक पूरी टीम खड़ी होती है, एक पैनल खड़ा होता है जो काम करता है। चीजों को धरातल पर, कागज से निकालकर धरातल पर लाने में वक्त लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 4 साल जिन लोगों ने काम किया, अगर उन पर भरोसा दिखाया गया है तो इसके कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी सूझबूझ से काम किया गया और उनको विभागों की ज्यादा समझ होगी। शहनवाज, एक सुधार मैं करता चलूं, बन्ना गुप्ता को शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा जी, चिकित्सा और ऊर्जा खुद उन्होंने
बहुत ही क्योंकि ऊर्जा और शिक्षा दोनों बहुत बड़े मासेस को इसका सीधा संबंध जो है फैसलों से होता है और कभी कभी बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, त्वरित फैसले लेने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आज निश्चित तौर पर शाहनवाज, एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश, बसंत सोरेन की अगर बात करें तो जैसा आपने शुरू में कहा, बसंत सोरेन के बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब आपने उनसे बातचीत की तो काफी संयमित दिखे, गंभीर दिखे, लेकिन एक संवेदना भी छलकी, कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को मिस कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा। और यह भी कहा कि जो हेमंत सोरेन ने कार्य किए हैं उन कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। गुरुजी के परिवार की ये एकजुटता, ये निष्ठा जो अपने भाई के प्रति है, कहीं ना कहीं जमीन पर दिखाई दे रही है। लोगों तक जन जुड़ाव में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा, शपथ ग्रहण समारोह में वो ज़रूर मिस कर रहे थे। और इससे पहले भी आपने देखा होगा दुमका में जब अबुआ आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे थे तो आपने देखा होगा कि स्टेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए बसंत सोरेन भावुक भी हो गए थे। तो वो क्षण भी आपने देखा और आज जिस तरीके से वो बातचीत में वो बातें निकल कर आई और उन्होंने कहा कि पूरा जो राजभवन का जो माहौल था वो बहुत खुशनुमा नहीं था, क्योंकि सब कोई कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को मिस कर रहे थे इस खास मौके पर। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है अभिषेक, जो हमारी बातचीत बसंत सोरेन से हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव हो या आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, ये दोनों चुनाव जो है वो पार्टी अपने कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ेगी। तो ये एक बड़ी बात बसंत सोरेन ने कही है और ये भी कहा है कि उनकी जो जिम्मेवारी हो जाती है, चूंकि बड़ा भाई जेल में है, लिहाजा पार्टी को लेकर भी उनकी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है और सरकार को लेकर भी उनकी जिम्मेवारी बड़ी हो जाती है। तो दोनों को एक साथ चलाने, कैसे चला जाए और कैसे एक सामंजस्य बनाकर चला जाए, इसको लेकर उनके समक्ष चुनौती है। उस चुनौती को वो स्वीकारते भी हैं और ये भी कहते हुए नजर आए कि इस चुनौती से हमें लड़ना आता है, क्योंकि हम गुरुजी के बेटे हैं और हर चुनौतियों का सामना करना गुरुजी ने हमें सिखाया है। तो कॉन्फिडेंट भी हैं और उनको इस बात की भी समझ है कि सरकार में किस तरीके से चलना है और सरकार के साथ साथ संगठन को भी साध कर चलना होगा, क्योंकि संगठन जब आपका है तो उसी संगठन से आप सरकार में हैं। तो संगठन सबसे पहले और संगठन को कैसे साधा जाए, क्योंकि अनुभव रहा है उनके पास, युवा मोर्चा के वो केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं, लिहाजा संगठन का अनुभव है उनके पास। आपने देखा होगा कि जब जेएमएम के कुछ विधायक नाराज चल रहे थे, मसलन सीता सोरेन की बात कर ले या फिर लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, तो इनको भी डैमेज कंट्रोल बसंत सोरेन ने ही किया था। तो उस वक्त ये तमाम विधायक जो थे वो सरकार जब हाउस में अपना बहुमत साबित कर रही थी तो काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई थी अभिषेक की। ये विधायक चमरा लिंडा को भी उन्होंने साधने की कोशिश की थी, तो संशय था कि ये विधायक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त उनका रोल अहम था। उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया और तमाम विधायकों को एक साथ लेकर चले। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता है उनमें, अनुभव है, क्योंकि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पार्टी को उम्मीद है कि सरकार के साथ साथ वो संगठन को भी अच्छे तरीके से साधने में साथ के ही चलेंगे। अभिषेक, निश्चित तौर पर आके साधने की बात हम लोग कर रहे थे, चुनाव नजदीक आ गए हैं, लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई है, अभी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, 1 साल से भी कम समय सरकार को बचा है। ऐसे में जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सराहना की जानी चाहिए, चाहे जितनी की जाए। पूरे झारखंड को कहीं ना कहीं से साधने का काम किया है। जिस तरीके से जिन चेहरों पर दांव लगा, मैं अभी लिस्ट देख रहा था आपसे बात करते हुए, उन चेहरों पर बिल्कुल भरोसा जताया जा सकता है। महागठबंधन बिल्कुल उन चेहरों पर भरोसा जता रही है और कहीं ना कहीं इस बात की पूरी उम्मीद है कि जनजुड़ाव का जो टारगेट, जो लक्ष्य रखा है महागठबंधन ने, वो कामयाब हो जाएंगे। बसंत सोरेन की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया उसके बाद जिस तरीके से बसंत सोरेन सामने आए, सारी बिगड़ी परिस्थितियों को उन्होंने संभाला, खुद विधायकों के साथ हैदराबाद गए। आपको याद होगा इससे पहले 2 बार हेमंत सोरेन ने शक्ति प्रदर्शन किया, दोनों बार सारे विधायकों के साथ हेमंत सोरेन खुद मौजूद रहे, चाहे लतरातू डैम की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात करें, हर जगह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। आज बसंत सोरेन कहीं ना कहीं उस भूमिका में साफ नजर आए, चंपई सोरेन के साथ कंधा लगाते हुए उन्होंने सहयोग दिया, लेकिन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी काफी सूझबूझ के साथ जो निर्णय लिए हैं पूरे झारखंड को साधने में कामयाब माने जा सकते हैं। राकेश,
बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं और चुनौतियों से इनकार भी नहीं है। चुनौतियां इस बात को लेकर भी है क्योंकि समय कम है और परफॉर्मेंस उनके मंत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होनी है। अभी चूंकि बजट सेशन भी आना है तो उसमें भी आप देखेंगे कि कई लोक लुभावनी चीज़ें आएंगी क्योंकि चुनाव का वर्ष है, तो इस लिहाज से भी सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो वो एक चुनौती है। रोजगार जैसे मूल विषय है जिस कमिटमेंट के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई थी और उस कमिटमेंट को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन काम अब भी अधूरे हैं, तो उन कामों को भी पूरा करना होगा। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे थे गुरुजी आवास, तो उनसे जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी अभिषेक, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए हेमंत सोरेन ने जिन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया था, अब हमारी सरकार उन्हीं कामों को और तेजी से आगे ले जाने का काम करेगी। यानी जो एक लकीर खींची थी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, विकास की जो लकीर राज्य में खींचने की कोशिश की थी, उसी लकीर को और मजबूती के साथ आगे ये सरकार बढ़ाएगी। जाहिर है इसमें तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन मंत्रियों के समक्ष काम को लेकर चुनौती बड़ी होगी क्योंकि समय कम है, 1 साल से भी कम का समय है। लोकसभा को लेकर नोटिफिकेशन भी कुछ दिनों में आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। ऐसे में कोई नई योजनाएं, कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती है, पुराने कामों को ही आगे बढ़ाना होगा। तो इस पूरे लबोलुबाब को अगर आप देखें तो यही दिख रहा है फिलहाल कि चंपई सोरेन के कैबिनेट में जो भी लोग शामिल किए गए हैं अनुभव वाले नेता हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि परफॉर्म करेंगे और जिस तरीके से पिछली सरकार ने विकास का काम किया था उसकी रफ्तार को और तेज करने की कोशिश की जाएगी। निश्चित तौर पर आके जिस तरीके से सरकार ने काम किया था उसकी रफ्तार को और तेज करने का काम करेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बसंत सोरेन ने कमान पूरी तरीके से संभाली है। बड़े भाई को मिस भी कर रहे हैं। साफ तौर पर कैमरे से कहा, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की, न्यूज़ 11 की टीम ने बसंत सोरेन के बात की। देखिए क्या कहा था बसंत सोरेन ने। हमारे साथ बसंत सोरेन है, थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ लिए हैं। हम सीधे बसंत सोरेन जी से जुड़ते हैं। दादा, चंपई कैबिनेट में आपको जगह दी गई है, पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से आपको बधाई दादा। धन्यवाद। क्या कुछ सोच रखा है, क्या पोर्टफोलियो चाहिए और कैसे चीज़ों को आगे लेकर आप बढ़ेंगे अब यहाँ से? देखिए, पोर्टफोलियो पे कोई चर्चा नहीं, हम लोगों को जो जिम्मेवारी मिलेगी और हर जिम्मेवारियों को हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया है और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम लोग 100% उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी से क्या बातचीत हुई, आशीर्वाद लिया अपने बाबा का? हम लोग निरंतर जो भी गाइड होता है हम लोग के अध्यक्ष भी हैं और बाबा भी हैं और उनकी गाइड के मुताबिक ही हम लोग सारे कार्य करते हैं। हेमंत जी भी करते थे और पार्टी करती थी और आज भी हम लोग निर्देश ही लेने आए कि उनकी राय क्या है और आगे की रणनीतियां क्या बनेंगी, सारी चीजें। बसंत सोरेन पर जिम्मेवारी बड़ी होगी, संगठन को भी साथ लेकर चलना होगा, सरकार के कामकाज को भी बढ़ा। जी बिल्कुल, संगठन भी है और सरकार के जो कार्य हैं उसको भी दोनों को साथ लेकर हम लोग चलेंगे, बखूबी चलेंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि लोकसभा चुनाव जो होगा वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, वो उन्हीं के नेतृत्व में पहले भी हम लोग 2019 का चुनाव लड़े और आगामी चुनाव भी जो आने वाला 2024 है ये, उसको भी उन्हीं के नेतृत्व पे और उन्हीं के दिशा निर्देश और केंद्रीय अध्यक्ष जो हम लोगों के माननीय शिबू सोरेन जी हैं, उन दोनों के निर्देश पे अनुसार ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़े भाई की कमी राजभवन में थोड़ी खली दादा? स्वाभाविक है, सभी को खली, मुझे ही नहीं सारे लोगों को खली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बसंत सोरेन नए मंत्री जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ कहा है कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ने का काम करेगी। सहयोगी राजा केश कुमार, न्यूज़। तो नेतृत्व वही होगा, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव की तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित कर चुका है जेएमएम। एक बार रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, पूरे देश में आज जहां आईएनडीआई गठबंधन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहार में हमारे पड़ोसी राज्य में हमने देखा नीतीश पलट गए, नीतीश एनडीए के साथ चले गए। बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है, बंगाल हमने देखा कि ममता बनर्जी ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया।
आप भी कहीं ना कहीं अलग अपने आप को अलग थलग करने पर जुटा है। ऐसे में झारखंड INDIA के लिए एक मिसाल की तरह पेश आ रहा है। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन अगुवा के चेहरे के रूप में शामिल हुए थे और आज INDIA गठबंधन झारखंड में भी पूरी मजबूती के साथ मौजूद है। चाहे कांग्रेस की बात करें, RJD की बात करें, JMM की बात करें, सीटों के बंटवारे की बात करें, चाहे आज मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके से सबको तरजीह दी गई है, उसके बावजूद INDIA गठबंधन एक नेतृत्व को मान रहा है। झारखंड झुकेगा नहीं, यह साफ है। हेमंत सोरेन को अपना लीडर मान चुका है और झारखंड के चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़े जाने हैं, इसकी घोषणा भी की जा चुकी। शहनवाज, देखिए, जिस प्रकार की मुसीबतें पार्टी पर आई, जिस तरह से जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को, ऐसा लग रहा था कि पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और पार्टी कुछ हड़बड़ी में गड़बड़ टाइप से कोई डिसीजन न ले ले, उसका नुकसान पार्टी को। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने चीज़ों को संभाला है, जिस तरह से विश्वास मत हासिल किया पार्टी ने, जिस तरह से नेता चुना, सबसे पहला तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व सौंपा जो एक बेहद मैच्योर व्यक्ति है, जो राजनीति का सीजन्ड व्यक्ति है, बहुत सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। पहला डिसीजन ही बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर आज एक फैसला हुआ कि टाल दिया जाए मंत्रिमंडल विस्तार, शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो आज शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में जो बैलेंस है, जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, कि जो बैलेंस किया गया है विभागों का, वो बहुत अच्छा था, बहुत इसके रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आगे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, लेकिन कम समय में जिस तरह से JMM ने गठबंधन धर्म को जिस तरह से निभाते हुए तमाम लोगों को साथ में लेते हुए जो फैसले किए हैं और जो नेतृत्व राज्य को दिया है तोहफे में चंपई सोरेन के रूप में, सभी उदास हैं, सभी परेशान हैं और सभी को सदमा है अपने नेता हेमंत सोरेन के अपने बीच में ना होने का। लेकिन सबने एक जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करके आगे चलने का प्रण किया है। बसंत सोरेन को आप सुन रहे थे, एक युवा हैं, सोरेन परिवार के अभी उत्तराधिकारी के तौर पर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो संगठन को भी लेके चलना है, भाई और उसके परिवार को लेके भी चलना है, भाभी को भी लेके चलना है और खुद अपने आप को अपने फादर के साथ जोड़ के, क्योंकि शिबू सोरेन का भी ख्याल रखना JMM के लोग अपना पहला कर्तव्य मानते हैं और उनको जिस तरह से उनको प्यार करते हैं लोग, वो सब कुछ बैलेंस से लेके चलना पड़ेगा और उनके साथ साथ ही उनको बहुत महत्वपूर्ण विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण जैसे विभाग मिले हैं, उसको भी अच्छे से विकास ओरिएंटेड विभाग हैं ये। इस पे अगर हेमंत जी जिस तरह से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरह से फ्लाईओवर का जाल बना रहे थे, जिस तरह सड़कें ही सड़कें बन रही थी, तो वो अगर उसको पेस उसी तरह का रखेंगे बसंत सोरेन, मुझे लगता है कि जरूर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जी अभिषेक, निश्चित तौर पर शहनवाज जरूर रखेंगे क्योंकि अनुभवी हैं, समझदार हैं, संवेदनशील हैं, परिवार को लेकर समर्पित है। पूरी झामुमो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुजी के पास जाती, आशीर्वाद लेकर सारे लोग वहां से निकलते हैं, एक अलग आत्मविश्वास दिखता है, एक लहजे में एक अलग आत्मविश्वास दिखता है। सरकार को चलाने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व की घोषणा कर ही चुके हैं। और राकेश, आपका बहुत धन्यवाद, शहनवाज आपका बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने तमाम जानकारियां दी। हमारा फिर अपने चेहरे रामेश्वर उरांव पर भरोसा जताया है। रामेश्वर उरांव को चंपई सोरेन की कैबिनेट में जगह मिली है। हमारे साथ रामेश्वर उरांव। सर, पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से बधाई सर, आपको एक बार फिर पार्टी का भरोसा मिला और आप चंपई कैबिनेट में दोबारा से मंत्री चुने गए हैं। क्या इसी पोर्टफोलियो के साथ आप आगे बढ़ेंगे? क्या जानकारी अब तक निकल कर आई है सर आपके समक्ष? जिम्मेवारी मिलेगी? जिम्मेवारी मिलेगी, मैं उसका निर्वाह करूंगा। अगर पुराने विभाग दिए जाते हैं तो चूंकि उसको समझा हुआ हूं मैं, उसको और बेहतर ढंग से निभा पाऊंगा। लेकिन ये निर्भर करता है मुख्यमंत्री जी की विशेष अधिकार है कि वो कौन कौन विभाग किस मंत्री को। वह वो की स्थिति थी, आप तीनों पुराने चेहरे को लेकर थोड़ी संशय लग रहा था आप लोगों को? मैं 2004 से राजनीति में हूं और कांग्रेस पार्टी में हूं। अगर इतने सालों में कांग्रेस पार्टी को मैं समझ पाया तो यही समझा हूं कि निर्णय ऊपर लिए जाते हैं, निर्णय आला कमान द्वारा लिया जाता है, निर्णय नीचे से नहीं लिया जाता है। नीचे के लोग दबाव बना रहे थे, वो निर्णय नहीं होता पार्टी का। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हमारी है
और निर्णय ऊपर से ही होता है के साथ हो जो इम्पोर्टेंट नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, वो लेते हैं, वो सब लेते हैं, प्रभारी लेते हैं, प्रभारी की सहभागिता होती है, प्रभारी जी हमारे हैं वो लेते हैं। 3 आदमी प्रमुख रूप से संगठन महामंत्री और प्रभारी, राज्य के प्रभारी। आप लोग के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर आपके 10 से ज़्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं। अभी भी वो लोग सर्किट हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी नाराजगी अब भी कायम है सर। मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। तो कुछ प्राथमिकताएं आपने तय की है, खासतौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग को लेकर? देखिए, इसमें प्राथमिकता है, जैसे हर साल बदलते, हर साल कुछ न कुछ करते रहे, हमारा विभाग करता रहा। देखिए, 1 साल पहले हमने तय किया था हम दाल देंगे, ये दिया था बजट पढ़ते समय कि पिछली सरकारों ने माड़ भात दिया, खिलाया लोग गरीब लोगों को, हम दाल भात खिलाएंगे, वो पूरा हो गया। उसी तरह से अभी बाकी है बजट प्रस्तुत करना, कुछ जरूर नया करेंगे, लेकिन बजट पढ़ने के समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। कांग्रेस। सुना आपने क्या कहा रामेश्वर उरांव ने, पूर्व आईपीएस हैं रामेश्वर उरांव। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, एक बार फिर कांग्रेस ने, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, हमारे साथ राकेश कुमार जी भी जुड़ गए। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। विपिन, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, काफी दूरदर्शिता है, पूरे अनुशासन के साथ काम करती रही है। एक बार फिर अनुभवी चेहरों पर, उन्हीं अनुभवी चेहरों को फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है जो पिछले 4 साल से लगातार बेहतर अपना प्रयास करते रहे हैं। विपिन जी, देखिए समय कम है, अब 10 से 15 दिनों के अंदर कभी भी लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और उसके बाद मई तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी और फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अंतिम का 5 महीना या फिर हम यूँ कहें कि 4.5 महीने का वक्त ही नई सरकार के पास काम करने का होगा। नए मंत्रियों को, जो कोई फिर से जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है, उनके पास काम करने का मौका होगा। यही वो सबसे बड़ी वजह रही कि कांग्रेस ने पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया। जिस तरीके से अगर आज बात करें तो कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक सर्किट हाउस में मंत्रियों को थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर अभी डटे हुए हैं, झारखंड में है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर काफी सक्रिय रहे हैं और अनुशासित पार्टी है, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर सारा फैसला छोड़े हुए थे लोग, और उसके बाद सारे विधायक शामिल भी होते हैं और जिस तरीके से समर्थन दिया है सारे विधायकों ने राजभवन पहुंचकर, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को एक मजबूती मिली है आज। विपिन, नहीं, देखिए नाराजगी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी शपथ ग्रहण के बाद सभी विधायक सर्किट हाउस पहुंचे, सर्किट हाउस में उनकी बैठक हुई। उसके बाद सभी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को 12 विधायकों के लिखित ज्ञापन को सौंपा है। सभी विधायकों ने साफ तौर पर कहा है कि मंत्रियों को बदला जाए। हम शपथ ग्रहण में जरूर चले गए थे, लेकिन हमारी नाराजगी समाप्त नहीं हुई है। ये साफ विधायकों का बयान भी आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि विधायकों ने अपनी भावना से उनको अवगत कराया है, वो केंद्रीय नेतृत्व को तमाम चीजों से अवगत कराएंगे। साफ तौर पर जो विधायकों का बॉडी लैंग्वेज है वो संकेत कर रहा है कि किसी भी तरीके से राजभवन तो वो जरूर चल गए हैं, लेकिन 12 विधायक, कांग्रेस के पास 16 विधायक है, उसमें 12 विधायक अगर एकजुट होकर नाराजगी जता रहे हैं तो इससे केंद्रीय नेतृत्व को भी इस पर फोकस करना होगा। अभी भी प्रदेश निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को, विधायक जो केंद्रीय नेतृत्व को निश्चित तौर पर इस पर फोकस करना होगा। और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिस तरीके से बागडोर संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पहलू को लेकर चल रहे हैं, तमाम लोगों को लेकर चल रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरीके से नेतृत्व विहीन वाली स्थिति झारखंड में हो गई थी कि सरकार तो है लेकिन हेड नहीं है, हेडलेस सरकार हो गई थी, उसके बाद चंपई सोरेन का चेहरा सामने आता है और चंपई सोरेन ने जिस तरह अनुभव के साथ और दक्षता के साथ सारा कुछ संभाला है, आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सब कुछ धरातल पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। राकेश, देखिए, अभिषेक, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि चंपई सोरेन पुराने नेता हैं, जेएमएम में कहीं ना कहीं कद्दावर नेता माने जाते हैं और जमीनी जानकारी उनको काफी कुछ है झारखंड के बारे में। तो अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और उसके बाद से जो जिम्मेदारी बढ़ी है तमाम लोगों को, तो कई चुनौतियां भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि चंपई सोरेन सारी चीजों को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे। जहां तक सहयोगी दलों की बात है तो सहयोगी दल भी कुछ नाराजगी के साथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब जिस तरीके से मान मनोबल का दौर शुरू होगा और साथ
साथ कुछ जिम्मेदारियां और भी बढ़ाई जाएंगी पार्टी स्तर पे भी, और कई ऐसे बोर्ड निगम बाकी चीजें होंगी जिसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है। और साथ साथ आने वाले समय में जब चुनाव है तो कई तरह की जिम्मेदारी आगे दिखाई पड़ सकती है। तो अभी चंपई सोरेन ने जिस तरीके से एक विपरीत स्थिति में चीजों को संभालने की कोशिश की है, उसमें अब सरकार किस तरीके से काम करेगी इस पर चर्चा होगी। आज की बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिम्मेदारियां तमाम मंत्रियों को दे दी गई हैं और इसके बाद से अब काम करना है, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल का आकलन भी आने वाले समय चुनाव के दौरान किया जाएगा, लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में। बजट आने वाला है, बजट आएगा तो अगले वित्तीय वर्ष का किस तरीके से बजट होगा और इन 4 सालों में जो योजनाएं जमीन पर उतारी जानी थी उसका किस तरीके से जनता आकलन करेगी, इन सारी चीजों पर गौर किया जा सकता है। और जहां तक राजनीतिक दृष्टिकोण की बातचीत की जाए तो राजनीतिक में कहीं ना कहीं उठापटक भी देखने को मिलता है और इस तरह की परिस्थिति अमूमन जब सरकार में नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराने की बात आती है या सारी चीजें जब इस तरह से उहापोह की स्थिति में नजर आती हैं तब जरूर दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि तमाम जो बड़े नेता हैं उहापोह की कहीं तक बात जो होती है, नाराजगी एक निश्चित तौर पर जो भी काम किए हुए लोग हैं तो हर कोई अपना बेहतर चाहता है, तो थोड़ी बहुत उहापोह तो राजनीति में लगी ही रहती है। लेकिन जिस तरीके से सारे विधायक एक साथ खड़े होते, एक बार फिर रुख विपिन का करते हैं। विपिन, जिस तरीके से रामेश्वर उरांव को उनके वही विभाग दिए गए जिसमें वो थे, बन्ना गुप्ता को अब चिकित्सा शिक्षा का भी विभाग दिया गया है, काफी भरोसा जताया गया बन्ना गुप्ता पर। विपिन, देखिए, मंत्रिमंडल में जरूर जो विभाग था उसको भी सरकार ने यथावत रखा है। कांग्रेस कोटे के पास जो मंत्री थे उनके पास पूर्व में जो विभाग था वही उनको दे दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अभी जो अगला 2-4 दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सूचना मिल रही है कि संभवतः सभी 12 विधायक कांग्रेस के दिल्ली कूच करने वाले हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखेंगे कि आखिर क्यों पुराने विधायकों को फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नहीं, निश्चित तौर पर तो ये तो पूर्व में ही बात हो चुकी थी कि केंद्रीय नेतृत्व का ही सम्मान करना है और राष्ट्रीय पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को मानकर चल रही है, तो निर्णय अगर लिया होगा शीर्ष नेतृत्व ने तो सोच कर ही लिया होगा। आज न्यूज 11 की टीम ने बातचीत की, हमारे नए मंत्री जो बने हैं मिथिलेश ठाकुर से, पहले भी मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, उनके साथ राकेश ने बातचीत की है। आप दोनों से आग्रह होगा बने रहिएगा हमारे साथ, एक बार दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा मिथिलेश ठाकुर ने। पर पार्टी ने भरोसा जताया है, चंपई सोरेन में मंत्री बने हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे मिथिलेश ठाकुर। सर, पहले तो आपको बधाई, न्यूज 11 की तरफ से एक बार फिर आपको मंत्री पद की शपथ दिलाई है, पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया। चलिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को, उसके बाद हमारे नए मुख्यमंत्री जो झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक अदना सिपाही पर विश्वास जताया और अपनी टीम का एक खिलाड़ी नियुक्त किया। तो दोबारा से आपको फिर से मौका मिला है तो जिम्मेवारियां अब तो बड़ी हो जाएंगी यहाँ से आपके लिए। देखिए, हम लोगों को जनता ने जनादेश दिया था 2019 में 5 साल के लिए और हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। लेकिन क्या स्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ बनी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। कैसे इस राज्य के निर्माता दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के सुपुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी कैसे इस राज्य को तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ा रहे थे, अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार पहुंच रही थी, उनको उनका हक अधिकार मिल रहा था। लेकिन कुछ ताकतों को ये रास नहीं आया और बीच में ही सरकार अस्थिर हुई, हमारा मंत्रिमंडल भंग हुआ और हम लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। महागठबंधन के सारे हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सारे विधायकों ने एकजुटता का परिचय दिया और फिर से सरकार बनी। अब जो लकीर खींची है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस लकीर को और हम गहरा करने का काम करेंगे और हम तेजी से उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे कि जो सपना दिसंगुरु शिबू सोरेन जी का था और उस पथ पर आगे बढ़ रहे थे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कि इस राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना, अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास को पहुंचाना, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम तेजी से काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। शपथ ग्रहण ले रहे थे राजभवन में, हेमंत बाबू की कमी खली आप लोग? निश्चित रूप से हमें हम बहुत खुश नहीं थे। आप देखेंगे किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। एक जिम्मेदारी है, उसको हम लोगों को निभाना है और हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि हम जल्द से जल्द, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है
हम जल्द से जल्द अपने केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को हम जेल की सलाखों के पीछे से लाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह के आरोपों में उन्हें जेल में बंद किया गया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि एक ये साजिश थी, कोई प्रमाण नहीं, कोई तथ्य नहीं, और एक कहें तो बहुत बड़ी साजिश के तहत उन्हें जेल के पीछे भेजा गया है। लेकिन न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है और न्यायपालिका से इन्हें न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। योगी ने बात की, मिथिलेश ठाकुर चुनौतियों की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कई चुनौतियां हैं, शक्तियां हैं जो काम करना नहीं देना चाहती, भंग हुआ। और निश्चित तौर पर 2 बार जब से सरकार सत्ता में आई उसके बाद से लगातार शक्ति प्रदर्शन करती रही। 4 साल का टेन्योर पूरा किया पूरे संतुलन के साथ, पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ कि हम सब एकजुट हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नए नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ चुके हैं, फ्लोर टेस्ट मंत्रिमंडल पद की शपथ हो चुकी है, मंत्री बनाए जा चुके हैं अब आज 11 लोग। ऐसे में यह साफ है कि सरकार भीतरी कलह से तो बाहर है और हर चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में। सकती है और जिस तरीके से अब चुनावी माहौल में काम करने की जरूरत है, तो हो सकता है कि सारी चीजें दुरुस्त करने की भी कोशिश की जाएगी। पार्टी के स्तर पर जरूर थोड़ी बहुत चीजें दिखाई पड़ रही है, खास करके कांग्रेस के खेमे में। लेकिन अभी की बात की जाए तो आज के कैबिनेट विस्तार के बाद से चंपई सोरेन भी कहीं न कहीं मजबूती के साथ सामने दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ उनके कैबिनेट में शामिल तमाम मंत्री अपने बयानों के माध्यम से इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी स्थिति और भी मजबूत होगी और सारी चीजों को जो गड़बड़ी थी थोड़ी उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि अब आने वाले समय में जहां तक जेएमएम की बात है, जहां तक कांग्रेस की बात है और बाकी सहयोगी दल की बात है, एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे में राजनीतिक रूप से बातचीत की जाए तो बड़ी चुनौती तो जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन इन चुनौतियों को सामना करने की तरीके से तैयारी की जा रही है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सारी चीजें पटरी पर आ सकती। राकेश, चंपई सोरेन ने सत्ता संभालने के साथ ही जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है, एक तरफ जहां लगातार जन कल्याण के काम कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने का प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अबुआ आवास से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। टारगेट जो 8 लाख था अब बढ़कर 20 लाख अबुआ आवास का कर दिया गया है कि जिनके पास भी छत नहीं है उनको जल्द से जल्द छत दिया जाएगा। दूसरी तरफ झामुमो जिस तरीके से सड़क पर आंदोलन कर रही है, निश्चित तौर पर छवि को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो सवाल खड़े हैं, तो उनको साफ करते हुए जनता के बीच में एक नई छवि के तौर पर चंपई सोरेन खुद को और पूरे पार्टी को प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। राकेश, देखिए, ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि चंपई सोरेन एक बार फिर से नई पारी के रूप में सामने दिखाई पड़ सकते हैं, चाहे वो जेएमएम की बात की जाए, सरकार की बात की जाए। कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर जो तैयारी होने की बात है, अब वो तेजी से काम करने की बात कर रहे हैं और जो जरूरी चीजें हैं, खास करके जिन मुद्दों को लेकर राज्य का गठन किया गया था, उन मुद्दों पर किस तरीके से फोकस करते हैं और किस तरीके से ये सरकार काम करती है, इस पर अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन जिन योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं कैसे पहुंचे, आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे हो और साथ साथ आम जनता के बीच जो एक मैसेज जाना है उसकी तैयारी कैसे हो, ये बार बार चंपई सोरेन 2-3 बयान उनके जो आए हैं उसके माध्यम से ये संकेत जरूर सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चंपई सोरेन एक कद्दावर नेता के रूप में तो स्थापित है ही, एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की कोशिश करेंगे और उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनका सहयोग करने को तैयार होंगे। और अभी सरकार में शामिल तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है कि थोड़े दिनों में सारी समस्याओं को दूर करने के बाद से आगामी चुनाव और बाकी चीजों की तैयारी की जाएगी। लेकिन विकास के मुद्दों की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर चंपई सोरेन सरकार एक बार जरूर कोशिश करेगी कि जिन उद्देश्यों के साथ राज्य का गठन किया गया था उन उद्देश्यों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर काम करने की जरूरत महसूस हो सकती है। जी, उन पर काम भी चल रहा है। अगर बात करें चंपई सोरेन की तो निश्चित तौर पर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कटिबद्ध है। उत्पाद एवं मद्य निषेध, अभी मैं लिस्ट देख रहा था राकेश, उत्पाद एवं
एवं मद्य निषेध विभाग में लगातार शिकायतें आ रही थी। पहले पूर्व में बेबी देवी मंत्री थी उसकी, और काफी उन्होंने प्रयास किया संभालने का भी उसको, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों को लेकर काफी शिकायत आते रहे। आज मिथिलेश ठाकुर को दिया गया है, कमान सौंपी गई है। राज्य में शराब का मूल्य बढ़ाकर बेचा जा रहा है, इस तरह के कई तरह की सूचनाएं आए दिन आते रहती हैं। ऐसे में मिथिलेश ठाकुर पर यह भरोसा किया गया है, और राजस्व वसूली का बहुत बड़ा विभाग है, राजस्व बहुत ज्यादा आता है इस विभाग से, कई सारे मामले पेंडिंग है। मिथिलेश ठाकुर पर सरकार ने भारी विश्वास जताया है। राकेश, देखिए, निश्चित तौर पे ये विभाग कहीं ना कहीं राजस्व का एक बड़ा सोर्सेस माना जाता है राज्य को चलाने के लिए, और इस विभाग में अगर बारीकी से बेहतर ढंग से काम की जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में राजस्व की बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा राज्य के विकास में हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार जिम्मेदारी दी गई है, बेबी देवी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, तो बेबी देवी पहली बार खास करके राजनीति में भी आई है और मंत्री बनाया गया था उन्हें। ऐसे मौके पे इन तमाम बारीकियों को वो शायद पूरी तरह से नहीं समझ पा रही होंगी, लेकिन मिथिलेश ठाकुर की बातचीत की जाए तो काफी अनुभव है विभाग चलाने का, और अधिकारियों पे लगाम कैसे लगाई जा सकती है इस पर भी उनकी पकड़ हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये विभाग निश्चित तौर पे आगे सुधार की ओर जाएगा, और जो शिकायतें छोटी छोटी दर्ज कराई जा रही थी जिससे एक बड़े राजस्व की क्षति होने की, और कहीं ना कहीं कहा जाता था कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इन सारी चीजों पर भी लगाम लग सकती है। और आने वाले समय में मिथिलेश ठाकुर अपने अनुभवों के आधार पर विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत करके इन मुद्दों को दुरुस्त करेंगे, जिससे राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, और साथ साथ हो सकता है कि आने वाले समय में इस विभाग की जो छवि है उसको भी दुरुस्त किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, छवि को दुरुस्त किया जा सकेगा। विभाग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा निश्चित तौर पर, इसीलिए मिथिलेश ठाकुर को कमान सौंपी गई है। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।